आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। क्लास 12th की समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का हसे आज सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जो कि इसका हसे सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू हसे कराने वाले हैं। ऑल टोटल लगभग 60 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार कम से कम 1 से 2 बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 1 से 2 बार ऐसे आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि इसके बाहर से आप लोग को क्वेश्चन आने का संभावना नहीं रहेगा। इसी के अंदर से आप लोग का रहेगा, जो कि हम 60 क्वेश्चन करा रहे हैं। सारा ऐसे VVI क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन VVI है, जो कि हम इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का से 12th क्लास के सब्जेक्ट का ला रहे हैं। जो कि फर्स्ट मेरा यहाँ पे सोशोलॉजी समाजशास्त्र का है, जो कि वन शॉट है, यानी कि एक बार सीरीज देख लीजिएगा, आप लोग को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना कंफर्म मानिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से सारा सब्जेक्ट को हम लाने वाले हैं। आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारा शॉट वन शॉट आप लोग देख पाएंगे और सारा ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट लगा पाएंगे और आप लोग ऐसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम आज ला रहे हैं समाजशास्त्र के। इसी तरह हर दिन एक सब्जेक्ट का आप लोग को मिलेगा, जो कि वन शॉट रहेगा सीरीज, लगभग 60 या 50 आप लोग का 70 क्वेश्चन रहेगा। इससे और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम भी समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का और अच्छा क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जो कि आप लोग का थोड़ा सा हार्ड रहेगा, पूछने का भी संभावना थोड़ा कम रहेगा, उस क्वेश्चन भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे आज हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि समाजशास्त्र का मुख्य अध्ययन किसका होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसमें यहाँ से मुख्य अध्ययन समाजशास्त्र में किसका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन है ये ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार अध्ययन होता है, कि समाज और उसके समूह का अध्ययन होता है, कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, कि राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। तो यहाँ पे देखिए समाज शास्त्र, समाज के मतलब कि समाज के बारे में बात होगा, यानी यहाँ पे हमको पॉइंट माने कि क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि समाज के बारे में बात होगा। तो व्यक्ति के बारे में नहीं बात होगा, यहाँ पे घटनाओं के बारे में भी नहीं बात होगा, यहाँ पे राजनीति के बारे में भी नहीं बात होगा। तो मेरे पास ऑप्शन कौन बच गया? ऑप्शन सिर्फ बी बच गया, जो कि समाज और उनके समूह के बारे में बात होगा और समाजशास्त्र में उसी को रिलेट किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले, जो कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया कि भारतीय समाज में मुख्य विशेषता क्या है, यानी कि भारतीय समाज का मुख्य विशेषता आप लोग को बताना है। तो इसका से ऑप्शन ये सुनिएगा कि पूर्ण समानता है, कि विविधता है, कि एक भाषा है, कि यहाँ पे संस्कृति है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि इसमें एक भाषा एक संस्कृति नहीं है, भारत में अनेक संस्कृति है, बहुत सारा भारत में संस्कृति मिलेगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, थर्ड ऑप्शन नंबर सी है कि भाषा एक है, नहीं भाषा तो यहाँ पे बहुत सारा भाषा आप लोग देखिएगा कि सिर्फ यहाँ पे 22 भाषा संविधान में जोड़ा गया, तो यहाँ पे सिर्फ 22 भाषा, एक भाषा नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा। पूर्ण समानता है, क्या पूर्ण समानता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी नहीं है, पूर्ण समानता नहीं है। तो क्या हमारे देश में ऐसे विविधताएं हैं? हाँ, बहुत सारा भाषा है, बहुत सारा संस्कृति है। तो यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारा विविधताएं हैं, यानी कि हर एक समाज के लोग रहते हैं, तो यहाँ विविधताएं हमारे समाज में, यानी कि भारतीय समाज कैसा विविधताएं का देश है। भारत को विविधताएं का देश भी कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा कि समाज का निर्माण किनसे होता है। तो यहाँ पे केवल परिवार से होता है, कि विभिन्न सामाजिक समूह से होता है, कि बाजार से होता है, कि विद्यालय से होता है। तो समाज का निर्माण किससे होता है? विद्यालय से समाज का निर्माण तो नहीं होता। बाजार से क्या समाज का निर्माण नहीं होता? क्या केवल परिवार से ही समाज का निर्माण? तो नहीं, विभिन्न सामाजिक समूह से समाज का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक आप लोग को बताना, जो कि आप लोग का यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और इसका जनक आप लोग को बताना था। यहाँ ऑप्शन देखिएगा कि एमिल दुर्खमी, यहाँ कार्ल मार्शल यहाँ पे है, और सेकंड में है कि मैक्सवेल वेबर, यहाँ पे थर्ड में ऑप्शन है कि ऑगस्टन कॉमेट। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन के अनुसार से आप लोग बताइएगा कि कौन इसका सही होगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कि जनसंख्या का अर्थ क्या है। तो यहाँ जनसंख्या का अर्थ आप लोग को बताना था, लोगों का कुल संख्या होता है, कि केवल बच्चों की संख्या होता है, कि केवल वृद्धों की संख्या होता है, और केवल महिलाओं की संख्या होता था। आप लोग को बताना कि जनसंख्या का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब आप लोग हो जाएगा, इसका सही जवाब हो लोगों की ऐसे कुल संख्या, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कि भारत में जनगणना कितने साल में होती है। तो यहाँ आप लोग को बताना कि 5 साल में होती है, 10 साल में होती है, 15 साल में होती है, कि हर साल होती है। तो हर साल तो नहीं होती है, 15 साल में नहीं होती है, 5 साल में भी नहीं होती है, यानी कि 10 साल में होती है। यानी कि 2001 में हुआ था, तो 2011 में हुआ था लास्ट में, और उसके बाद 2011 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, कोरोना काल के चलते नहीं हुआ था। तो 2011 में हुआ, 2011 में हुआ लास्ट, और 2001 में हुआ उसका पहले। तो यहाँ पे इसका बाद है 2021 में होने वाला था, तो कोरोना काल के चलते नहीं हुआ। तो 10 साल में ही होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 10 साल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिंगानुपात किससे व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर की प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, की प्रति 1000 महिलाओं की पुरुष की संख्या, की प्रति 100 बच्चे की पर ऐसे महिलाओं की संख्या, की प्रतिशत में यहाँ पे किया जाता था। आप लोग को बताना है कि इसका सही जवाब आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुष में ऐसे महिलाओं की संख्या को ऐसे लिंगानुपात को काउंट किया जाता था। यहाँ ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जनसंख्या के अध्ययन किससे जुड़ा होता है। तो जनसंख्या का अध्ययन किसे जनसंख्या के आंकड़ा से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा
कि आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है कि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि मौसम से कि पर्वत से होता है। यहाँ पे ऐसे जनसंख्या किससे, पर्वत से तो नहीं होगा, आप लोग जानते करते हैं पर्वत से तो नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे मौसम से भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा कि आर्थिक स्थिति से होता है जनसंख्या का, तो नहीं, यहाँ पे ई भी गलत हो जाता है। बचा क्या, जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन है, तो परिवार है सामाजिक संस्था का उदाहरण, की पुस्तक है, कि सड़क है, कि नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सारा छट जाता है ऑटोमेटिक, यानी कि पुस्तक ऐसे सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, सड़क भी यहाँ पे नहीं है, और नदी भी तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सिर्फ बच जाता है क्या, कि परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विवाह किस संस्था से जुड़ा हुआ था, यानी कि शादी जो होता है उसे किस संस्था से जोड़ा जाता है, आर्थिक संस्था से, कि धार्मिक से, कि सामाजिक से, कि यहाँ पे राजनीतिक से। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सामाजिक से, विवाह से, समाज से, कि मेल जोल पे रहने से ही सामाजिक विवाह होता है, यानी कि यहाँ पे समाज से जुड़ा होता है। आर्थिक से तो नहीं, समाज धार्मिक से नहीं जुड़ा होता, नहीं आर्थिक से जुड़ा होता, नहीं राजनीतिक, तो यहाँ पे समाज से सामाजिक से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया कि सामाजिक परिवर्तन में किस कारण से होता है, तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन किस कारण से होता है, तो आर्थिक कारण से होता है, तकनीकी कारण से होता है, कि संस्कृति कारण के उपयुक्त तो सभी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि सामाजिक परिवर्तन ही सभी से होता है, यानी कि आर्थिक कमी रहेगा तो भी सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, और तकनीकी भी कमी रहेगा, यानी कि रहेगा वहाँ तकनीकी भी कमी, तो वो भी कारण बन सकता है, और संस्कृति का भी रहेगा तो भी कारण बन सकता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन में, यानी सारा चीज रहेगा तो समाज को परिवर्तन इन ऊंचाइयों पर ले सकता है, इतना बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ पे देखिएगा कि पितृसत्तात्मक से परिवार में अधिकार किसका होता है, यानी कि पितृसत्तात्मक, यानी कि यहाँ पे पितृ मतलब पिता के समान होता है, यानी कि पितरात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। अगर मात्रात्मक रहेगा तो यहाँ पे माता के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे पिता से पितृ मतलब पिता होता है, यानी कि पितरात्मक, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिएगा कि बाजार किसका उदाहरण है, तो बाजार किसका उदाहरण, सामाजिक के संस्था का उदाहरण है, कि धार्मिक का उदाहरण है, कि राजनीतिक का उदाहरण है, कि प्राकृतिक का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाजार है सामाजिक संस्था का एक उदाहरण है, कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे है मंडी किस प्रकार का है का बाजार का उदाहरण, यानी कि मंडी किस प्रकार के यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा कि स्थानीय बाजार क्या है, कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका देखिएगा कि सामाजिक राष्ट्रीय बाजार का है, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का, कि डिजिटल बाजार का है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मंडी स्थानीय बाजार का है, यानी कि यहाँ पे मंडी किसका, स्थानीय बाजार, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिएगा कि पुरानी वस्तुओं को खरीद और फरोख्त कहाँ की होती है, तो पुरानी वस्तुओं को खरीद विक्रित कहाँ होती है, तो सुपर मार्केट में होती है, कि सेकेंड हैंड बाजार में होती है, कि सरकारी कार्यालय में होती है, कि खेत में होती है। तो पुरानी वस्तुओं को आप लोग बेचना है तो खरीदना या बेचना है तो आप लोग को कहाँ होगा, खेत में तो पुरानी वस्तु बेचा नहीं सकता, कार्यालय यानी सरकारी कार्यालय में तो भी नहीं बेचा सकता, क्या सुपर मार्केट में तो महंगी वस्तु यानी कि पुरानी वस्तु को तो यहाँ पे बिका नहीं जा सकता था, सिर्फ क्या होगा सेकेंड हैंड, यानी कि पुरानी वस्तु सेकेंड हैंड बाजार में ही बिका जाता नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन की डिजिटल बाजार का मुख्य उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे है डिजिटल बाजार का आप लोग का मुख्य उदाहरण बताना है, तो क्या सड़क है डिजिटल बाजार का उदाहरण, तो यहाँ पे इसका नहीं हो जाएगा, सड़क तो नहीं है। यहाँ पे क्या ऑनलाइन शॉपिंग है, तो डिजिटल उदाहरण के लिए ऑनलाइन ही शॉपिंग होता है, यानी कि डिजिटल के माध्यम से, यानी कि डिजिटल यहाँ पे कहा गया था ऑनलाइन शॉपिंग ही डिजिटल माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया कि सामाजिक विषमता से का अर्थ क्या है, तो क्या असमानता है, असमानता है, कि असमानता की खुशी है, कि शिक्षा है, यानी कि सामाजिक विषमता, यानी कि सामाजिक में बुराई मतलब कुछ भी हो रहा है तो उसका गलत क्या है, यानी उसका गलत हम लोग को बताना है, गलत क्या असमानता रहेगा, नहीं असमानता रहने पर ऐसे विषमता होता नहीं, सामाजिक असमता रहेगा तो विषमता, नहीं इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहिष्कार का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, तो बहिष्कार का सबसे बड़ा उदाहरण आप लोग को बताना है, तो क्या पर्यटन है, कि जाति आधारित भेदभाव, कि खेल है, कि यहाँ पे बाजार है, तो आप लोग का सामाजिक बहिष्कार बताना है कि बहिष्कार का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, क्या पर्यटन हो सकता है बहिष्कार में, नहीं खेल में भी नहीं, यहाँ बाजार में भी नहीं, तो ऑप्शन सिर्फ यही बच जाता है कि बहिष्कार जाति आधारित भेदभाव के कारण ही से व्यक्तियों को बहिष्कार किया जाता नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए कि सामाजिक बहिष्कार किसके उत्पन्न होता है, कि सामाजिक बहिष्कार होता है तो किससे उत्पन्न होता है, कि समानता से उत्पन्न होती है, कि भेदभाव से उत्पन्न होता है, कि यहाँ पे ऐसे स्वास्थ्य सेवा से उत्पन्न होता है, कि शिक्षा से उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, कि भेदभाव ही होगा तभी बहिष्कार का उत्पन्न होगा, यानी कि सामाजिक बहिष्कार कब उत्पन्न होगा, भेदभाव से रहेगा तभी उत्पन्न होगा, नहीं ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिएगा 20 है कि किससे सामाजिक रूप में ऐसे कमजोर वर्ग को कहा जाता है, किसे ऐसे सामाजिक में ऐसे कमजोर वर्ग को क्या कहा जाता
है, तो धनी लोग कहा जाता है, कमजोर वर्गों को नहीं। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी को कहा जाता है, नहीं, सरकारी कर्मचारी तो और अमीर रहता है। व्यापारी को कहा जाता है, नहीं, व्यापारी को भी नहीं कहा जाता, व्यापारी लोग तो और अमीर रहते हैं। धनी लोग तो और अमीर रहते हैं। सिर्फ कैसे किन्हें कहा जाता है, तो वंचित लोग रहेगा उसे ही कमजोर वर्ग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 है, सांस्कृतिक विविधताओं में से किससे विशेषता होती है, यानी कि संस्कृति के विविधताओं में यहाँ पे बताना कि भारतीय में है कि संस्कृति विविधता, कि जापान में है कि रूस में है कि मिस्र में है। तो आप लोग बताए थे, हम शुरू वाला क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि भारत में ऐसे अनेक प्रकार के संस्कृति, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के भाषा चलता है। तो यहाँ पे ऐसे भारत कैसा विविधताओं का देश है, यानी कि भारत ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखिएगा कि विविधताओं की चुनौतियों का क्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन चुनिएगा कि एकता का है, संघर्ष का, विकास का, या ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा का उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब आप लोग क्या हो जाएगा, संघर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिएगा कि भाषाएं का विविधता का उदाहरण क्या, यानी कि बहुत सारा भाषा रहेगा तो उसका विविधताएं का क्या उदाहरण है। तो उदाहरण आप लोग को बताना क्या एक भाषा है, नहीं, यहाँ पे अनेक भाषा है, इसीलिए विविधताएं कहा जाता नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनेक भाषा है यहाँ पे, इसीलिए कहा जाता है इसे ये अनेक विविधताएं का भाषा, यहाँ पे भाषाएं का विविधताएं हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सांप्रदायिकता किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सुनिएगा कि एकता का उदाहरण है, कि विविधताएं का उदाहरण है, कि सामाजिक विविधता विभाजन का उदाहरण है, कि कृषि का उदाहरण है। तो कृषि का तो यहाँ उदाहरण है ही नहीं सकता है, इसका क्लियर पता चल गया कि विविधताएं का नहीं या एकता का भी नहीं हो सकता। तो क्या बच गया, सिर्फ यहाँ पे सामाजिक विभाजन का ही सांप्रदायिकता का उदाहरण मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिएगा कि सामाजिक में है, समाज शास्त्र में से परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ रट कर सीखना कि नहीं, वास्तविक से समाज को समझना कि केवल लिखना कि केवल परीक्षा देना। तो आप लोग को बताना है कि समाज शास्त्र में से परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि वास्तविक समाज को समझना, यानी कि वास्तविक समाज को ही समझना ही ऐसे परियोजनाओं का उद्देश्य होता है, कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि परियोजना का कार्य करने का मुख्य तरीका क्या है। तो परियोजना का मुख्य तरीका क्या है, कि अवलोकन करना, कि ऑप्शन इंटरव्यू देना, कि सर्वेक्षण करना, कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। अब परियोजना का कार्य किया जाता है तो सबसे पहले अवलोकन भी किया जाएगा, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका अवलोकन करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे उसका अवलोकन क्या उसमें सही है कि क्या गलत है, इंटरव्यू पूछना पड़ेगा। उसके बाद सर्वेक्षण भी करना पड़ेगा कि कहाँ पे कार्य हो रहा है। तो सर्वेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही, यानी कि तीनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 27 समाजशास्त्री में परियोजना कब सफल मानी जाती है, यानी कि समाजशास्त्र में सफल कब माना जाता है परियोजना को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जब है वह लंबी होगी, कि यहाँ पे जब वह मौलिक होगी, कि जब उसमें ऐसे चित्र होगी, कि जब वह महंगी होगी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जब वह मौलिक होगी, यानी कि सभी के पास पहुंच सकेगा, सभी के लिए जरूरत चीज के लिए अपना बन सकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कह रहा है कि परियोजना का से कार्य से कौन सी क्षमता से विकसित होता है। तो यहाँ पे परियोजना का कार्य से कौन सा क्षमता विकसित होता है। तो यहाँ विश्लेषण क्या होता है, कि अवलोकन का होता है, कि संवाद का होता है, कि सभी का होता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका परियोजना का कार्य क्या होता है, विश्लेषण करना, यानी कि विश्लेषण भी वहाँ पे हो जाएगा, अवलोकन भी करना हो जाएगा, संवाद भी करना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर ऐसे सारा सब्जेक्ट का से आप लोग को से मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वन शॉट रहेगा, पूरा चैप्टर का आप लोग रहेगा। तो चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को सारा क्वेश्चन के आंसर से आप लोग समझ जाइएगा कौन सा होगा इसका आंसर से। तो आप लोग का नेक्स्ट चलते हैं आप आगे की ओर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है कि संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ये सुनिएगा कि सामाजिक में है छोटे बदलाव की समाज में है मूल्य संरचनाओं को में बदलाव, की राजनीतिक में बदलाव, की आर्थिक में असमानता में बदलाव। यहाँ पे तो आप लोग को इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि समाज में मूल संरचनाओं में बदलाव यहाँ पे होता है, तभी यहाँ से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, समाज में मूल संरचना में ऐसे बदलाव को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन है। तो क्या औद्योगिक है, यहाँ पे औद्योगिकरण है, कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कपड़े बदलना, कि यहाँ भोजन बदलना, कि रंग पसंद बदलना। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिएगा कि औद्योगिकरण में ऐसे किसमें वृद्धि होती है। जब औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्री लग जाता है तो क्या वृद्धि होता है, क्या ग्रामीण कार्य वृद्धि हो जाता है, खेती वृद्धि हो जाता है, कि शहरी वृद्धि हो जाता है, शहरीकरण हो जाता है, कि पशुपालन हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे शहरीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
32 यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे है कि भारत में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन में की मुख्य प्रक्रिया क्या है। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल परिवर्तन होगा तो उसका मुख्य क्या है, तो आधुनिकीकरण की करना, कि यहाँ पे ऐसे खाना बनाना, कि त्योहार की खेल। यहाँ पे ऑप्शन सारा दिया गया तो आप लोग सही बताना है, तो क्या है आधुनिकीकरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर यहाँ पे 33 कहा कि सांस्कृतिक परिवर्तन में ऐसे किसके लिए होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को बताना है कि ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पे ऐसे शिक्षा के लिए होता है, कि तकनीकी के लिए होता है, कि मीडिया के लिए होता है, कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को बताना कि इसमें सभी होता है, संस्कृति परिवर्तन से सभी होता है, शिक्षा के लिए भी होता है, तकनीकी के लिए भी होता है और मीडिया के लिए भी होता है, कि इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 34, सांस्कृतिक प्रसार का उदाहरण क्या है, तो आप लोग को बताना है कि इसका उदाहरण सही में क्या है। तो खाना बनाना है, कि एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में ऐसे तथ्यों को फैलाना, कि खेती करना, कि पशुपालन करना। तो संस्कृति प्रसार यानी कि प्रचार करना है, कि इसका उदाहरण है। तो यहाँ पे ऐसे खाना बनाना का उदाहरण है, कि खेती का उदाहरण है, कि पशुपालन। तो इसमें पशुपालन का उदाहरण नहीं, संस्कृति का प्रसार करने क्या पशुपालन का नहीं, खेती का नहीं, यहाँ पे ऐसे खाना बनाना तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सिर्फ बी बची है, कि एक संस्कृति को दूसरे संस्कृति के तथ्यों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड वीडियो भी मेरा आएगा, जो कि सेकंड वीडियो ऐसे सामाजिक समाज शास्त्र से जुड़ा रहेगा, और उसी तरह से सेकंड वीडियो रहेगा, उसमें भी लगभग ऐसे आप लोग को ऐसे यहाँ पे ऐसे 35 क्वेश्चन कराया जाएगा। लगभग में 35 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप लोग ऐसे सेकंड वीडियो, जो कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को सेकंड वीडियो भी मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका भी ऐसे आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आज ऐसे यहाँ तक रहेगा, जो कि आप लोग का 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना, नहीं तो हम इसका कल जवाब देंगे, जो कि आप लोग को बताना है कि इसका सही जवाब आप लोग क्या हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सही जवाब आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए आज तक की वीडियो यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि समाजशास्त्र में वो भी देख के अच्छे से नंबर अपना स्कोर कर सकेंगे और अच्छे नंबर उठा सकेंगे। तब तक के लिए ऐसे थैंक यू फॉर वॉचिंग।